भोजन प्रेमी व्यक्ति थे। मैंने उनका जन्म सिद्ध अधिकार था भोजन करना। प्रातस्मरणि पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज इस कथा को सुनाते थे। घर में भोजन करने बैठ जाए, खाए तो बंदे न करे, घर वाले इशारा करे, थाली पटके वो सिर नीचे करके शुरू है तो उठने का नाम न ले। जब कोई आवे रोटी लेकर तो बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो रोटी वाला बोले तुम्हारे लिए दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम दाना भर खाते हो। एक घर में गया खाने के लिए, लगा खाने, घर वाले खिलाते रहे। बोले अरे पानी भी पी लिया करो बीच में। बोला बीच आएगा तब न पीऊंगा, अभी बीच पहुंचा नहीं हूं बीच में। इतना खाता था। स्वामी जी कहा करते थे कोई ज्यादा नहीं खाता है, सब उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। खाते में जितना है उससे ज्यादा कोई नहीं खाता। माई बाप घर वाले परेशान हो गए और उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिए। अब बेचारा गया, अब करे तो करे क्या, भोजन बिना मर जाएगा। जाते जाते देखा एक आश्रम के द्वार पर एक मोटे साधु बाबा बैठे थे। मोटे एकदम, तोंद निकला है पूरा एकदम सामने। वो देखा तो बोला अरे इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे, इतना भोजन तो मिल ही रहा होगा इनको। तो गया प्रणाम करके बोला महात्मा जी आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या है, क्या राज है इस स्वरूप का। बोले भीतर ना खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला भी नहीं है, कितना खा लो। तो बोला स्वामी जी भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी, मैं भी भीतर जाना चाहता हूं। तो बोले उसके लिए तुमको चेला बनना पड़ेगा। अब बोला काम, कुछ काम नहीं है, गुरुजी ऐसा माला देंगे, माला पकड़ के दिन भर राम राम जपना है। अब बेरा पर जाओ, थाली लेकर जितना पाना है उतना पाओ। बोला बस बस ऐसा ही जगह मैं ढूंढ रहा था, हमको तुरंत चेला बनवाइए, भोजन का टाइम हो गया है। उसको लेकर गए महात्मा जी। गुरुजी बैठे थे, बोले आओ आओ, कान में मंत्र दिए, माला झोला पकड़ाए। बोला माला बाद में जपूंगा गुरुजी, पहले भोजन का टाइम हो गया, भोजन पालू, जाओ पालू। अब लगा भोजन करने, यहां ना कोई रोटी गिनने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई टोकने वाला। खूब आनंद से भोजन करे, पड़ा रहे। लेकिन खुशी अधिक दिनों तक नहीं गई माई बाप। एक दिन सवेरे जलपान के समय गया तो जाकर देखा कि भंडारे में कुछ बना ही नहीं है। तो पूछा भाई आज टाइम हो गया जलपान का। बोले आज एकादशी है, कुछ बनेगा नहीं आज। क्या बोल रहे हैं, सत्य में कल मिलेगा। गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी कह रहे एकादशी है। हाँ बेटा आज एकादशी है, भोजन गुरुजी कल द्वादशी को। बोला गुरुजी एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं मैं भोजन के लिए साधु बना हूं गुरुजी, भोजन नहीं मिलेगा मैं मर जाऊंगा गुरुजी, मुझे भोजन करना है। गुरुजी बोले देखो ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छिपे खा लेगा। बोले अच्छा एक काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जाओ नदी के किनारे, बना के खा लेना तुम, लेकिन ठाकुर जी को पहले भोग लगा देना फिर खाना। एक दूसरे चेले को गुरुजी बोले देखो बहुत ज्यादा खाता है ये, तो 2 आदमी का भोजन देना इसको, राशन दे देना, अपना बनाएगा। गया नदी के किनारे नहाया, 2 आदमी का राशन था, भोजन बनाया। अब बनाने के बाद गुरुजी की बात याद आई कि भगवान को भोग लगाना। सामने रखा, कहा राम जी भोग लगा लीजिए फिर मैं पाऊंगा। घंटों रटता रहा, भगवान आए ही नहीं। बार बार कहता है। यहां स्वामी जी एक भजन गाते थे, कहता है अरे मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का
भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो घंटों कहता रहा, राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, भगवान आए ही नहीं। अंत में आ गया उसे क्रोध, बोला आखिरी बार बोलता हूं, आना है कि नहीं आना है? अब मैं बोलूंगा नहीं, और आप इस चक्कर में है कि आश्रम में पालूंगा, वहां के डर के मारे मैं इधर आया हूं। वहां के भरोसे बैठोगे तो ठन ठन गोपाल हो जाओगे, वहां बना ही नहीं है आज। इसलिए पाना है तो सीधे आके भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। अब जब ऐसे बोला भगत, तो आपको बतावें उसके सामने भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो, प्रकट हो गए। लेकिन आप तो खुशी में ताली बजा दिए, वो खुश नहीं भया, वो दुखी हो गया। क्यों? बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी, दो लोग आ गए। अब वो देखा दो आदमी का भोजन है, दो यही आ गए, तो हमारे लिए क्या बचेगा? बोला आप दो लोग आ गए? राम जी बोले हम दोनों साथ में ही रहते हैं। बोले गुरुजी तो नहीं बताए थे, बोले थे राम जी को भोग लगाना। अच्छा अब आए हैं तो पा लीजिए। मैया और भगवान पाए, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिए, बेचारा आधा पेट पाया। बोला ये बताइए अगली एकादशी को भी आप दो ही लोग आएंगे ना? अभी बेचारा कंफर्म कर लिया अगली एकादशी का। राम जी बोले हाँ बस दो लोग, और कौन है? गया, अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी आप कहते राम जी का भोग लगाना, सीता राम जी दोनों आए थे, मैं आधी पेट खाया गुरुजी, अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरुजी सोचे लगता है भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना। बोले अच्छा ठीक है चलो इसको 3 लोगों का राशन दिया जाए। गया, बनाया, बनाकर फिर बुलाने लगा, अरे मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रभु सामने आइए, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए। प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। अब की बार लक्ष्मण जी भी चले आए। अब लक्ष्मण जी को देखते आग बबूला हो गया, बोला ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहां लेके चले आए, इतनी आदर से बोल रहा है मुझे मेरे बारे में। राम जी बोले मेरे भाई हैं ये, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए था ना कि ये भी आते हैं आपके साथ में, ये भी खाएंगे। राम जी बोले आए हैं तो पाएंगे ही, अब करे तो करे क्या? बोले ठीक है पा लीजिए। अब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भोग लगाए। अब फिर थोड़ा सा बचा उसके लिए, आधी पेट खा के गया। फिर पूछा अगली बार कौन कौन आएगा आज ही बताओ मुझे, और कितने लोग साथ में रहते हैं? भगवान बोले कहीं भी देखिएगा तो हम ही लोग मिलेंगे, बस 3 लोग, और कोई है ही नहीं, बस मेरे भाई और ये सीता जी, 3 लोग। गया, अगली एकादशी के दिन बोला प्रभु नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया, लक्ष्मण जी भी चले आए थे, मैं फिर आधी पेट रह गया था। अब की बार जोड़ने लगा, 3 वो, 3 मत 4 मान के चलो, कहीं एक और बढ़ा के ले आए तो 4 वो और 1 मैं। बोला अब की बार 5 लोगों का भोजन चाहिए। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, इतना कैसे खा लेगा? लगता है ये राशन बेचने लगा है। अब इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। गुरुजी उससे कुछ नहीं बोले और दूसरे चेले से बोले इसको 5 लोगों का राशन दिया जाए। राशन लेकर गया और उसके पीछे पीछे गुरुजी चल गए छिप के कि देखूं तो करता क्या है ये। जाकर गुरुजी एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गए। ये गया, स्नान किया और स्नान करके आज भोजन बनाया नहीं,
बनाने के पहले ही बुलाने लगा, क्यों? देख लूं कितने लोग आ रहे हैं। लगा बुलाने, अरे मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बिना बनाए आंख बंद करके बोलने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए। जैसे गाया प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। इतने लोग लगा गिन, अरे अरे बस करो बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दी, दो तो बढ़ाए बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। अब चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान बोले कहां है, लाओ भोग लगाएं। बोले क्या लगाएं भोग? भोजन। कैसा भोजन बनाए? आज तो मैं बनाया ही नहीं। क्यों बनाऊं जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिलने वाला है? पिछले दिन तो थोड़ा बच भी गया, आज 5 लोगों का लाया हूं, 6 आप ही आए हैं, एक मैं 7, तो आज तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये है राशन, अपने बनाओ खाओ, भोग लगा के जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया, राशन सामने कर दिया, कहा बनाओ खाओ, ला जाओ यहां से। भगवान बोले ठीक है चलो, राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने सामान, भरत जी अमनिया करने लगे सब्जी, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा, बताओ आज भूखे मार डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा मैं। 5 लोगों का भोजन भी लाकर बताओ नहीं भोजन मिल पाएगा मुझे। अब गुरु जी देखे, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो गुरु जी गए, गुरु जी को देखते प्रणाम किया। गुरु जी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे तो क्यों मेहनत करूं? ये बनाएंगे भोजन करेंगे। गुरु जी बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला आपको ये राशन दिखाई दे रहा है और यहां बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब गुरु जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आया है? बोला यहाँ पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और वो उधर देखिए वो हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी भी हैं। इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है? गुरु जी बोले बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या लगा रोने राम जी के पास जाके, गुरु जी राम जी एक तो आज ऐसे ही मैं मरने वाला हूं भूख, ऊपर से आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रभु इतनी बड़ी समस्या में मुझे क्यों डाले हैं आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरु जी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए गुरु जी, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि वो केवल मुझे दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। अब गुरु जी ये बात सुने तो रोने लगे और शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाया हो, गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा। कहा प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूं, केवल नकली साधु बना हूं प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आपके भजन में भी लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा बेटा ये सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सरल तुम हो
उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा वो। कहा प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ, उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया, और शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु जी भी कृतार्थ हो गए।